बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आपका ये ईद का त्यौहार बहुत अच्छा गुजरे और आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भर जाए। खुशियों से भर जाए ये ज़िंदगी आपकी। इसकी दुआ के बाद मैं उस इलाके से आपको खुशामदीद फिर कहूँगा, इसका नाम है लियारी। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं लियारी आता रहता हूँ। मैं लियारी आया ही इसीलिए हूँ कि यहाँ जो खेल के नगीने हैं उनको हम जमा करें, जिनका मुख्तलिफ़ खेलों से ताल्लुक़ है, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएं। आज ईद का मौका है, कुछ हल्की फुल्की बातें भी करेंगे, कुछ चिट चैट होगी, कुछ मजाक मस्ती भी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ खेल नहीं है बल्कि म्यूज़िक का तड़का भी हमने लगाने की कोशिश की है। क्योंकि लियारी सिर्फ खेल में नहीं बल्कि म्यूज़िकली भी बहुत आगे जा रहा है और एक जो नई तर्ज की म्यूज़िक होती है, इसको रैप कहते हैं, उससे बहुत मुतासिर कुन कारकर्दगी लियारी के बच्चे दिखा रहे हैं। तो आपकी मुलाकात उन रैपर से भी करवाएंगे, उन सिंगर से भी करवाएंगे और उसके अलावा जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, कराटे के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग के प्लेयर्स हैं, जो इस खेल की इस इलाके की पहचान है। क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर इतनी नहीं होती, क्रिकेटर आपको एक दो ही यहाँ से मिलेंगे जिन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन दूसरे खेलों के हवाले से लियारी का ये खित्ता बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करने के लिए, तो मेरे साथ रहिएगा। ईद का समा है, ईद उल फितर की आप सबको एक मरतबा फिर मुबारक। और मैं लियारी के एक ग्राउंड पर मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका, बहुत ही प्यारे यहाँ के लोग और बहुत ही खूबसूरत ये ग्राउंड जो बना हुआ है। इसके हवाले से आपको रिपोर्ट्स हम आगे चल के दिखाएंगे कभी स्पोर्ट्स वन के प्लेटफॉर्म से भी। लेकिन आज ईद का समा है, ईद की बात होगी। ईद की बात करने के लिए खेलों की एक गैलेक्सी यहाँ जमा है, जिसके 2 सितारे मैं चुनकर लाया हूँ। इस सेगमेंट में आपसे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब, जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ी रहे, बड़े अच्छे डिफेंडर रहे। उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के लिए फ़ुटबॉल खेली भी 2011-12 तक, और उसके बाद पाकिस्तान के एक बड़े डिपार्टमेंट के साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल टीम के कोच हैं तारिक लुत्फ़ी, उनको असिस्ट करते हैं। औरंगज़ेब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। उनके साथ मौजूद हैं सुहेल साहब। सुहेल साहब, देखने में तो आपको लग रहा है एक सादा सा आदमी है, लेकिन इतना सादा आदमी ये नहीं है। ये गुलकारी करते हैं। गुलकारी भी वो जो कि आज के दौर की, यूँ कहिए कि जदीद तर्ज की गुलकारी करते हैं, उसमें रैप भी शामिल है। मैं ऑफ एयर इनसे बात कर रहा था, ये बड़े संजीदा क्लासिकी टाइप की सिंगिंग भी करते हैं और इन्होंने हमें अपने जौहर भी दिखाए। वो आपके सामने भी लेकर आऊँगा मैं कि सुहेल साहब में क्या क्या गुण हैं। लेकिन सुहेल साहब के हुलिये पे मत जाइएगा, ये ऐसे ही रहते हैं। ये भी पूछूंगा, ये भी पूछ लेंगे हम कि सुहेल साहब का इस तरह का जो अटायर है बड़ा सादा सा है, लेकिन इतने सादा ये है नहीं। अगर म्यूज़िकली हम बात करें, वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन दिस एरिया, और पाकिस्तान के बाहर भी इनको देखा जाता है, वहाँ से भी हमें क्वेरीज मिली, इसलिए इनको हम ढूंढ कर लाए हैं। तो उनसे भी आपकी बात हम करेंगे। पहले औरंगज़ेब से हम शुरू करते हैं। औरंगज़ेब, कैसे हो? ठीक हो? ईद कैसी गुजारी आपने? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लियारी हैं हमारे, और माशाल्लाह ये हमारा लियारी बड़ा खूबसूरत इलाका है और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग लियारी में आएँ। और इंशाल्लाह जो हमारी ईद है, ईद तो हम यहाँ बड़ा जोश व खरोश से बनाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स के, जो हमारे फुटबॉलर हैं, वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे फाइनल में मतलब खेलते हैं, जो उनको कैश अवार्ड वगैरह मिलते हैं, उनसे ज़्यादा ये लोग एंजॉय करते हैं हमारे बच्चे। तो उनको ईद से पहले मिल जाती है? जी हाँ, जिस तरह के जैसे हमारे वसीम भाई जिस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसा आज भी एक फ़ाइनल है, एक फ़ाइनल कल था, जैसे कि एक बच्चों की टीम को 80,000 रुपये मिले। आप सोचो तो फिर उन बच्चों का ईद किससे गुजरेगा? बहुत बेहतरीन गुजरेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं लियारी में। सुहेल साहब की जानिब मैं चलता हूँ। सुहेल भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? ईद कैसी गुजरी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन की टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला हमारे पास आए यहाँ पर। ईद तो अच्छी गुजरी, क्योंकि कभी कभी हम बाहर होते थे, बाहर मुल्कों में, तो ईद का दिन होता तो हमें अपना मुल्क बहुत याद आता था, क्योंकि यहाँ ईद बहुत जोशो खरोश से और अच्छी तरह से लोग मिलते हैं, ईद गुजारते हैं, यहाँ घूमते हैं। यहाँ की ईद मैं क्या बताऊँ कि अल्फाज नहीं है। यहाँ की ईद ख़ास तौर से लियारी में तो मेरा भी कभी कभी आना होता है, लेकिन यहाँ की जोशो खरोश जो मैंने देखा बच्चों में ख़ास तौर से, आपको क्या चीज़ ऐसी मुख्तलिफ लगती है दूसरे इलाकों से, कराची के? असल में ईद का दिन यहाँ बचपन गुजारा हमने यहाँ के लोगों के साथ, तो यहाँ मज़ा आता है हमें ईद गुजारने बाहर के मुल्कों से।
तो यहाँ के जो दोस्त होते हैं जिनसे बचपन गुजरा है हमारा, उनसे मिलना, उनके घर जाना, वो हमारे घर आते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। ईद हमारा बहुत अच्छा गुजरता है इस मुल्क। चलें और भी आपसे पूछूंगा ईद पर खाते क्या हैं आप। पहले मैं और औरंगज़ेब से बात कर लूँ। औरंगज़ेब, आपको याद है कोई ईद आपने पाकिस्तान के लिए, आप इतना खेले हैं, इतने बड़े पाकिस्तान के प्लेयर आप रहे हैं, कोई ईद आपने बाहर गुजारी हो, कैसी थी वो? जी हाँ आसिफ भाई, मैं एक ईद जो है ना, जो हम सेब कप खेलने के लिए जब हम लोग जा रहे थे वहाँ बांग्लादेश, तो उसका कैंप हमारा जो है ना दोहा में लगा हुआ था, कतर में। तो हमारा जो है ना ईद एक वहाँ पे गुजरा, और आप यकीन माने हमने ईद वहाँ भी गुजारी है और ईद पाकिस्तान में भी गुजारी। मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में कब ये पहला ईद था ये कि मेरे आंसू निकले कि हम इतने पाकिस्तान को वहाँ जो मतलब याद कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने मुल्क को। तो क्या ऐसा किया था उस ईद में, क्या ऐसा मुख्तलिफ था पाकिस्तान से? सर आसिफ भाई, वहाँ पे असल में हर कोई अपने घरों में ही थे, क्योंकि बकरा ईद था। तो हम हमारा जैसे यहाँ लियारी में रोड के ऊपर हर कोई अपना कुर्बानी कर रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, गायें कट रहे हैं, वहाँ इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं था। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था अब्दुल अजीज़, वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है, तो भी मेरे साथ। तो उसको मैंने कहा कि चले यार बाहर देखते हैं कि क्या माहौल है क्या। मगर जब हम बाहर आए तो कुछ भी नहीं था, हर कोई अपने घरों में कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हर कोई अपने घरों में लगे हुए। तो वापस हम होटल गए हैं, तो फिर वहाँ हम डिस्कस कर रहे थे और बड़ा अफसोस, फिर हम अपने घर पे फ़ोन कर रहे थे, तो घर वाले कह रहे थे कि हम तो कुर्बानी कर रहे हैं, हम तो गायें काट रहे हैं, कोई कह रहे कि हम बकरा काट रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। यानी वो वाली ईद नहीं गुजरी आपकी, मीठी ईद आपने नहीं गुजारी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुहेल भाई, आप ये बताएं कि खाने में यहाँ की वो ख़ास डिश बनती है ईद वाले दिन? बलोची बिरयानी, नहीं कि बलोची बिरयानी मैं किसी और जगह में देखा नहीं। मैं पंजाब गया हूँ, वहाँ पर मैंने बलोची बिरयानी नहीं देखी। यहाँ पर बलोची बिरयानी की दुकान, बलोची के नाम पर बिरयानी चलती है। आप दूसरे जो बिरयानी है वो बलोची बिरयानी की तरह नहीं, वो सज्जी मशहूर है ना बलूचिस्तान की। सज्जी बलूचिस्तान की तरफ होता है, यहाँ पर इतना नहीं होता है कराची में। तो आप बिरयानी खाते हैं ईद वाले बिरयानी दिन? खाते हैं पूरे रमज़ान की कसर आप एक दिन में निकाल रहे हैं? एक दिन निकाल फिर गला वाला आपका बैठ जाता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गले को कैसे तरोताज़ा रखते हैं आप? गले पे रियाज करते हैं हम लोग, वो जब परहेज़ करते हैं, लेकिन इन दिनों में परहेज़ नहीं होता है ना, कि रमज़ान का महीना होता है तो केयरलेस होता है बंदा इस तो रियाज तो आपका क्लासिकल होता होगा कुछ? हाँ, वो करते होंगे आप? लेकिन इन कैसे इस करते महीने हैं में रियाज? नहीं। कैसे करते हैं? रियाज तो सरगमों से करते हैं। सरगम से कर लीजिए ना रियाज। अभी तो खैर उस तरह नहीं होगा कि मैं किस तरह कौन से राग पे। किसी सिंगर को आप सुनते हो, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, उनसे गला की आपकी प्रैक्टिस होती हो? जी, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सुनता हूँ, अरे वाह। किशोर कुमार साहब को, लेकिन रफ़ी को ज़्यादा सुनता रफ़ी साहब का कुछ सुना दें। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ये बताओ, आप खाने पीने का ख्याल रखते हो? मतलब ईद पर क्या बनता है आपके? जी हाँ आसिफ भाई, हम खाने के बहुत ख्याल करते हैं, मगर स्पेशली जो ईद पे हमारे ना घरों पे पाए बनते हैं। इस ईद पे भी पाए बनते हैं? इस ईद पे मीठी पाए ईद बनते हैं। मीठी ईद पे हम लोग जो है ना पाए बड़े शौक से करते हैं। और बिरयानी जो है हमारा यहाँ का काफ़ी मशहूर है, बलोची बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि हम बड़े शौक से खाते हैं लोग। मगर हम स्पोर्ट्स में थोड़ा सा डाइट का थोड़ा सा अपना ख्याल करते हैं कि ताकि हमारी फिटनेस भी बरकरार रहे और बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान भी ना हो। फिटनेस के लिए कोई और खेल खेलते हैं? वैसे फुटबॉल तो फिटनेस के लिए मास्टर समझा जाता है, दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन भी ये खेलते हैं, लेकिन आपको किसी और खेल से अगर शगफ है तो? क्योंकि यहाँ पे बॉक्सिंग भी होती है, कराटे भी बहुत खेली जाती है। नहीं आसिफ भाई, असल में मसला ये कि हम फुटबॉल में इतना ही बिज़ी हैं तो हमें कोई टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम यहाँ से फारिग होते हैं अपने डिपार्टमेंट से, तो फिर अपने एकेडमी को देखते हैं। तो हमारी फ़ुटबॉल में ही हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं फिटनेस के हवाले से। हर लिहाज से जो है ना फुटबॉल में हमें मुकम्मल चीज़ें मिलती हैं। तो हमें ज़्यादा और स्पोर्ट्स में हमें मतलब इतनी दिलचस्पी नहीं है, जैसे क्रिकेट हो गया, बॉक्सिंग हो गया, हमें इतनी उसमें वो नहीं होते हैं। अच्छा, हालात कैसे हैं लियारी के? अब पहले कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हालात थे यहाँ के? ऐसे भाई पहले काफ़ी हालात बहुत ख़राब थे। अभी अल्लाह का शुक्र है, आज से तकरीबन कोई 12-13 साल पहले की बात है। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी लियारी में खड़े हो, और मैंने सुना कि कल भी आप यहाँ आए थे और माशाल्लाह आपने देखा पूरा लियारी अभी हरा भरा। और असल में आसिफ भाई देखिए, हम
कुछ लोगों की वजह से पूरे लियारी को ख़राब नहीं कर सकते। ये हर इलाके में और हर माहौल में हर जगह पे इस तरह होता है, मगर अभी अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। हम स्पोर्ट्स को जितना तरजीह दे रहे हैं उसी की वजह से जो है ना हमारा भी लियारी हर जगह पे आप जाएंगे आपको स्पोर्ट्स ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं। तो सुहेल भाई, आपने गाने भी बनाए हैं लियारी का, कुछ आप फील बता भी रहे थे लियारी की, वो आपकी ज़बान में है, मकामी ज़बान में, उसको अगर थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें वो क्या है? असल में सॉन्ग है, क्योंकि सॉन्ग ईंधन का काम करता है। जैसे बहुत से सॉन्ग जो हमारे जिन्होंने जंगें लड़ी हैं उस सब के सॉन्ग सुनते थे, ये सॉन्ग फुटबॉलर जो है ना उनके लिए ईंधन का काम करता है। ये बिजा शूट यानी शूट आप समझे किक करने को कहते हैं, बिजा शूट मकाम बॉल यानी किक करके फॉल मत करना, जो आपका टारगेट है उसे अचीव करना है, आपको गोल ही देना है। तो कपे तो पादा दमाना यानी जब गिरोगे तो उसी वक्त आपको उठना है। तो बलोची में ज़रा थोड़ा सा गा देना, वो सॉन्ग क्या है? बेजा शुट मका पॉल बेदे गोल बेदे गोल बेदे गोल बेदे गोल बेदे गोल कपे तो पादा दमाना बिहाल का तो दर्दाना कपे तो पादा दमाना बिहाल का तो दर्दाना ड्रेबल दयान दे माँ बरो चूमे सिए पे माँ बरो अरे ड्रेबल दयान दे माँ बरो चूमे सिए पे माँ बरो अरे बेजा शुट मका पॉल बेदे गोल बेदे गोल। औरंगजेब, इन गानों से आपको कुछ तहरीक मिलती है, कुछ मोटिवेशन? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भाई मैं कहता हूँ अगर ये गाना अगर किसी मैच पे लगे ना, उस मैच का मज़ा आप देख लें, फिर आपको क्राउड से भी अच्छा जो है ना फीडबैक मिलेगा, और गेम में जो तेज़ी होगा ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, गेम इतना ज़्यादा तेज़ होगा मैं आपको बता नहीं तो सकता। म्यूज़िक और फुटबॉल साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ और भी मैंने रैप के गाने सुने हैं, अब मैं सुन रहा हूँ बलोची। अभी जो हमारे कुछ बच्चे हैं ना यंगस्टर, उन लोगों को बड़ा शौक है कि हम रैप करें, कोई मतलब कह रहे कि मैं सिंगर हूँ, और इस हवाले से ज़्यादातर खास तौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से, खास तौर पर फुटबॉल के हवाले से 2-3 मेरे कल में गाने बने हैं। जैसे अभी सोहेल भाई ने अभी गाया तो बड़ा बेहतरीन था। अभी मैं कह रहा हूँ मैं खड़ा हुआ तो मेरे भी रोंड रहे इस तरह खड़े हो तो रहे आप भी गा लें, आपको किसने मुझे रोका? तो कोशिश करो, नहीं, कोशिश करो ऐसे थोड़ा भी सा। सोहेल भाई साथ गा लें इसके, सोहेल भाई थोड़ा गा सा, लेंगे, थोड़ा सा सोहेल भाई के साथ गा भाई लें। आप थोड़ा सा आ जाइए। थोड़ा सा इसको भी बेजा शुट बोलो। मका पॉल बेदे गोल बेदे गोल बेदे गोल बेदे गोल बेदे गोल बेदे गोल, यही शायद इन्होंने बोला है, इसका मतलब है कि गोल करो, यानी कि अपने टारगेट को अचीव करो। ये सुहेल का कहना था, और उनके साथ औरंगज़ेब ने भी कुछ थोड़ा बहुत गाया, लेकिन औरंगज़ेब की वजह शोहरत उनका फुटबॉल स्किल्स है। तो एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा मिलूँगा। Welcome back to Sports One Special for this Eid, which you are enjoying. I hope आप बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए फिर दुआ कि ये ईद ही नहीं बल्कि आने वाली तमाम ईदें, बहुत सारी ईदें आपके लिए खुशियों का पैगाम लाएं पूरे पाकिस्तान के लिए। अब मुझे 2 नए चेहरों ने भी ज्वाइन किया है, दोनों पाए के अपने फील्ड के स्टार्स हैं। एक मेरे राइट पे खड़े हैं शहबाज खान, इनका तारुफ मैं क्या करवाऊँ, अभी साउथ एशियन गेम्स हों या साउथ एशियन की दूसरी कॉम्पिटिशन्स हों, उसमें इन्होंने मेडल भी हासिल किया 2019 में, लेकिन ये ट्रेनिंग कर रहे हैं 2011 से, और अभी उम्र इनकी शायद 22 साल है, लगभग 22 साल के ये हैं, और अभी इन्होंने निकलना है पाकिस्तान के लिए, कोई और कंपटीशन भी ये करने जा रहे हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद भी इन्होंने जाना है। तो शहबाज खान, आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 का, जिन्होंने लियारी को उजागर किया, उनके स्पोर्ट्समैन को, कि स्पोर्ट्समैन भी कुछ बोले, आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। चलें, स्पोर्ट्समैन एक और खड़ा है उनके साथ, लेकिन मैं उस पर जाने से पहले अपने लेफ़्ट साइड पे ये अनस जो खड़े हैं मेरे साथ, अनस बलोच, ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर, बल्कि रैपर ये अपने आप को कहलवाना ज़्यादा शायद मुनासिब समझें, क्योंकि जिस तर्ज में इन्होंने रैपिंग की है उसका मिसाल नहीं मिलती। लियारी में ये चीज़ हो रही है अब कि रैपर्स काफ़ी आ रहे हैं। अनस, आपका शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म में मुझे बात करने का मौका दिया। ये हिल क्यों रहे हो इस तरह?
स्टाइल रैपर का स्टाइल है, बात करते वक्त दिल ना लाजमी बनता है। अच्छा, जी। तो और किस तरह का रैप करते हो, कब से कर रहे हो? मैं तकरीबन 2017 से रैपिंग स्टार्ट की है और खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज भी करता हूँ, खुद गाता भी हूँ। अच्छा, फौरन भी लिख देते हो? जी फ़ौरन भी लिख लेता चलो हूँ। तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, एक न्यूज़ 1 के लिए कोई रैप करो बनाना। अब तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, ये इस प्रोग्राम के बीच में तुमसे सुनूंगा जी मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल चलो, सुनाने में। और सुहेल भाई तो हैं ही हमारे साथ, सुहेल बलोच, जो खुद भी सिंगिंग करते हैं, रैप तो ये नहीं करते। और हमारे साथ एक और ने ज्वाइन किया है, उसको मैं लेके आता हूँ, वो तैयारी कर रहे हैं अपनी। ही इज़ अ बॉक्सर और बड़े कमाल के बॉक्सर हैं। लियारी की सरजमीन बॉक्सर्स के हिसाब से तो बड़ी मशहूर है। हुसैन शाह का नाम शायद ही कोई यहाँ का मकीन हो जो नहीं जानता। 1987 में ओलंपिक गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था और वो आखिरी ब्रॉन्ज मेडल है पाकिस्तान का इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। कोई मेडल पाकिस्तान लेकर आया, बड़ी पुरानी बात होगी, लेकिन हुसैन शाह भी यहीं से थे, तो उस पर भी बात करेंगे हम। हमारे साथ आ गए हैं। जनाब कैसे हो? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप बड़े कहाँ से आ रहे हो? जल्दी में हो? इमरजेंसी में मुझे कॉल आई क्योंकि आज क्लब बंद था, तो इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो यहाँ पर इस वक्त बुलाया गया तो मुझे। आप किस वेट में फाइट करते मेरा 60 वेट है और 60 वेट पर जो है मैं हो? फाइट्स उसको क्या कहते हैं? बैंटम वेट, फ्लाई वेट? फ्लाई वेट। फ्लाई वेट। कौन है आपका आइडियल? मेरा आइडियल मोहम्मद अली है मोहम्मद अली किले? जी। उसको बॉक्सिंग करते देखा तो नहीं है आपने? जी बिल्कुल देखा है मैंने उनकी नहीं। फाइट्स, मतलब मैं बहुत शौक से देखता हूँ, उनसे इंस्पायर होकर, मतलब शौक भी चढ़ा था, तो उनकी वीडियोस देखकर ही मतलब सेटिस्फाई हुआ था कि मुझे भी बॉक्सिंग करनी चाहिए। चलें, अभी बॉक्सिंग की बात नहीं हो रही, अभी तो बहुत सारे खेल हैं। शहबाज, आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? कितना अरसा हो गया आपको इस खेल में आए हुए? 2011 से मैं तकरीबन कराटे में हूँ। 2011 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और नेशनल फ़र्स्ट टाइम मैंने 2014 में खेली थी, जिसमें मैंने गोल्ड लिया था। उसके बाद पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुआ। 2016 से मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कई मेडल लिए पाकिस्तान के लिए। और अभी ये ईद की ऑफ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर मैंने निकलना है इस्लामाबाद। उसमें इस्लामिक गेम्स और एशियन गेम्स का कैंप लगा हुआ है, वो ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह उसके लिए भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अनस, आप क्या करते हो वैसे? वैसे मैं अभी रिसेंटली डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया है HVAC इंजीनियरिंग में। फिल्म मेकिंग भी करता हूँ और रैपिंग भी करता हूँ। इतनी सी जान है तुम्हारी, क्या क्या करते हो यार? बस बचपन से शौक था, इस तरह का माहौल मिला है लियारी में। पॉप का कल्चर और फुटबॉल का कल्चर, इन चीज़ों को साथ लेकर एक अलग ही वाइब मिलता है। नहीं, आप तो अभी छोटे हैं, आपने लियारी का वो टाइम नहीं देखा जी जी, जब घर से नहीं निकलते थे लोग? उस वक्त मैं तकरीबन 2017 की बात है, वहाँ से तो मेरा रैप करने का आगाज़ शुरू हुआ। लियारी के हालात तो उस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जो मेरा फर्स्ट ट्रैक था स्टॉप द वार के नाम से, उस वक्त लियारी के हालात को देखकर मैंने वो फर्स्ट ट्रैक बनाया था। अच्छा सुहेल भाई, आपका कंपटीशन है, आप रैप आप भी सीख लें अब जल्दी। बस इंशाल्लाह मैं इनसे सीखता हूँ, बहुत टैलेंटेड है, उसी वक्त बैठ के लिखते हैं। मैंने इसके ये टैलेंट देखा है वहाँ पर स्टूडियो में, क्योंकि उसी वक्त फर्स्ट टेक में इसने अपना सॉन्ग गाया। हम तो बाद में वोकल करने के लिए गए थे, लेकिन इसने फर्स्ट टेक में अपना सॉन्ग ही गाया। तो ये तो रैप करता है, आप थोड़ा सा धीमा क्लासिकी टाइप का करते हैं, तो मिलके कुछ कर सकते हैं अभी फ़ौरन? सॉन्ग जो हमने जो किया है फुटबॉल का, वो दोनों ने मिलके किया था हमने। तो कुछ बताओ ना, उस सॉन्ग में क्या है? आपने रैप किया है, आपने उसको धीमे अंदाज में किया, किस तरह से किया दोनों? ब्याह करने लैब, शोमा करने क्लैब, ग्राउंड ऑफ फुटबॉल, खिलाड़ी यानी लैब, सरबाज ग्राउंड ऑफ फुटबॉल, किक बैक, शूट बैक, गोल, लग डू इट वेल, बेजा शूट मका पॉल, बेदे गोल, बेदे गोल, बेदे गोल, बेदे गोल, बेदे गोल। ये आपकी समझ में आए? आपकी जो तर्ज है कराटे, उसमें इस तरह का कुछ नहीं, मोटिवेशनल कुछ गाने वाने होते हैं उसमें? मोटिवेशनल सॉन्ग तो नहीं होते, क्योंकि अलाउ ही नहीं होता रिंग के दौरान, फाइट्स के दौरान ना, तो इसलिए कोई मोटिवेशनल सॉन्ग तो नहीं है। बस ये है कि मिनी नगमे होते जो नारेबाजी होती है, जैसे पाकिस्तान के नारे हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, तकबीर जो हमारा नारा है, जिससे हमें पावर मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वही हम बाहर मुल्क में वही करते हैं, वही हमारा सब कुछ है, वही पाकिस्तान के नारे होते हैं। अच्छा, आप तो मोहम्मद अली के फ़ैन हैं। मोहम्मद अली की एक ख़ास स्पीच करता था वो किसी फाइट से पहले अपने ओपोनेंट को गिराने के लिए, इस तरह भी आप कुछ करते हैं? जी, वार्म अप्स वगैरह करते थे, जब वो बॉटल को फेंक कर जो दोबारा पिक करते थे, जिससे काफ़ी वेट भी लॉस होता है और मतलब स्ट्रॉन्गनेस आती है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो इस ट्रेनिंग को जो है हम बार बार इस चीज़ को करते हैं।
यहाँ पे बॉक्सिंग के बहुत ज़्यादा क्लब्स हैं। जी जी, यहाँ पर लियारी में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो सरबाजी ग्राउंड में अल्फेज बॉक्सिंग क्लब है, यहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ और जिस जगह आप खड़े यहीं पर ही हमारी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग होती है। कुछ ग़िज़ा वगैरह का ख्याल रखते हैं? ग़िज़ा का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब डेली बेसिस पर दूध वगैरह पीना होता है और अदर जैसा कि अंडे वगैरह हमें खाने होते हैं। तो ये होता है कि अपनी केयर करनी होती है। जो नशे नुमाया चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से हमें तकरीबन दूर रहना पड़ता है। आपने सुना होगा कि वसीम भाई का भी इस चीज़ का मकसद है कि नशों से बंदे दूर रहें। लियारी में मतलब जिस तरह से जो लियारी का पास्ट रहा है, मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर आप ही जानते होंगे। तो इस वक्त जो है वो चेंजेस है जो हमने अपनी लाइफ में आई थिंक लियारी में नहीं देखी थी, इस वक्त मैं लियारी में देख रहा हूँ। अच्छा, आप शहबाज को ये ईद के दिन जो ग़िज़ाएँ पकती हैं, जो खाने वाने पकते हैं, वो आप भरपूर खाते हैं डट के? क्या चीज़ मशहूर है यहाँ की? मशहूर तो यहाँ की लियारी की बिरयानी भी मशहूर है और मछली भी मशहूर है लियारी की। और बेसिकली ईद के जो आइटम होते हैं वो तो कौन बंदा नहीं छोड़ता, लेकिन ये है कि हमें उसमें जो ऑयली ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा हम कम यूज़ करते हैं। जी जी, लच्छे वाला मुर्गी का जो बनता है, लच्छे वाला गोश्त बनता है, वो भी खाते हैं। लेकिन ये है कि हमें जब ट्रेनिंग हो रही होती है हमारी, तो उस दौरान हम थोड़ा वेट लूज़ करना होता है तो नहीं खाते वो चीज़ें। जैसे अभी हमारा रेस्ट हो तो फिर चल जाता है 1 आध दिन 2 दिन, वरना अभी जैसे अभी मुझे जाना है सेफ गेम्स के लिए, इस्लामिक गेम्स के लिए, तो इस दौरान वेट का भी इशू आता है, इसलिए वो चीज़ों से थोड़ा। लियारी से एक और कराटेकाज भी हैं, 2 बल्कि बड़े मशहूर हैं। एक तो हमारी फीमेल है हज़ारा, कुलसूम हज़ारा है, उसके अलावा और भी हैं। तो किससे इंस्पायर होते हो आप? कुलसूम हज़ारा और सादी अब्बास जो बेसिकली मेरे टीचर भी है, ऐसा क्लब टीचर भी है, क्लब कोच भी और पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी है। तो वो हमारी क्लब से बिलोंग करते हैं और वो आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सादी सर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेले, अभी उसमें भी उनकी 6 रैंक आई है। तो वो उनसे ही इंस्पायर होता हूँ, उन्हीं को ही देख के मैं आगे बढ़ाऊँ। बल्कि ये कहो कि वही मुझे क्लब में लाए, कराटे में लाए, क्योंकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले, तो उनसे ही इंस्पायर होता हूँ, उन्हीं को ही देखता हूँ। और अभी वो इस टाइम मेरे ख्याल से वो लोग भी कैंप में है, मैं भी कैंप में जाऊंगा, तो इन्हीं से ही इंस्पायर होता हूँ, वही मेरा रोल मॉडल है। अच्छा अनस भाई, आप इंस्पायर नहीं होते? कोई गेम नहीं खेलते आप? मैं पहले खेलता था स्पोर्ट, जब फिर हिप हॉप रैपिंग की तरफ मैं आ गया तो मेरा स्पोर्ट थोड़ा उसमें ब्रेक हो। तो रैपिंग ही कर रहे हैं अब? जी, रैपिंग करते और फिल्म मेकिंग भी बहुत कम। तो इसमें पैसे वैसे बन जाते हैं? हाँ, कॉन्सर्ट कर ले तो, कमर्शियल कर ले तो काम उसमें बन जाते हैं। अच्छा, तो आप खुश हैं अपनी लाइफ में? जी बिल्कुल खुश हूँ, अगर नाम ले भी तो मैं खुश हूँ, मैं शौक से कर रहा हूँ। नहीं, शौक से तो नहीं हो चलता ना, घर तो नहीं चलता भाई। वो मैं पार्ट टाइम, वैसे मैं अभी HVAC इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी कंप्लीट किए, तो मैं ये फैशन करो प्रोफेशन, वो फैशन और प्रोफेशन इसने कहा। आप क्या करते हैं वैसे? वैसे मैं सिंगिंग करता हूँ, मतलब आप वही जॉब भी करता था, लेकिन तो इस डाउन साइजिंग में तो आपको पता है रीजनल पूरा तकरीबन बंद कर दिया हम लोगों ने। खैर सूरत हाल मुख्तलिफ है, फिर तो आपने फिर इसी को अपना ये कुछ मशवरा दे रहे हैं आप? अनस कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो असल में कैमरे की तरफ कह रहे हैं। कैमरे की तरफ आप घूम जाएं। सोहेल भाई, आप शर्माते क्यों हैं? नहीं, मैं शर्माता नहीं, असल में आपको देख रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं कैमरा इस तरफ है। नहीं, कैमरे को इधर ही ध्यान में रखें, लेकिन शर्माएं नहीं। कैमरे को देखकर बात नहीं होती। सिंगर बातें कम करता है, वो सिंगिंग ज़्यादा करता है, इस वजह से मैं अगर उस तरफ देखो तो बातें नहीं हो सकती मुझसे, आपको देखकर ही बातें कर रहा हूँ। आपका बड़ा शुक्रिया कि आप मुझे देख के बातें कर रहे हैं। कोई ख़ास बात मेरे लिए आप कहना चाहते हैं? अल्लाह, आप आए यहाँ पर, ये मैं हमारी खुश नसीब है कि आप हमारे यहाँ पर आए। खुशियों भरे इस मौके से स्पोर्ट्स फन का ये ईद स्पेशल आप देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द स्पेशल प्रोग्राम फ्रॉम दिस स्पेशल प्लेस, लियारी। भाई, आपने बना लिया गाना? जी बना लिया? मैं सुनूंगा आपसे, फिर सुनूंगा आपसे। अभी ज़रा शहबाज से बात कर लूँ, इसके साथ जो बॉक्सर है उससे बात करूँ। तो शहबाज, आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए कुछ, और क्या आप अचीव करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है, स्पोर्ट्स में भी यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते, तो नेशनल लेवल भी क्रॉस हो गया, इंटरनेशनल साउथ एशियन भी हो गया। तो अभी जो मेरा आगे का अचीवमेंट है वो यही है कि एशिया लेवल में पाकिस्तान के लिए मेडल लाऊं। जो भी एशियन गेम्स हो रही है उसमें मेरा नाम आया, तो उसमें पाकिस्तान के लिए मेडल लाऊं। फिर जैसे जैसे मेडल आते हैं तो उस हिसाब से कराटे की रैंकिंग बढ़ती है। और अभी तो कराटे ओलंपिक में भी आ गया, पहले ओलंपिक में भी नहीं था कराटे। तो रैंकिंग जब बढ़ती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप आप खेलते तो उस हिसाब से आप ओलंपिक में भी खेल लेते। तो यही आगे की अचीवमेंट यही है
कि एशियन गेम्स में मेडल लाऊं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और ओलंपिक में और वर्ल्ड में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा जी, आपकी क्या ख्यालात हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? मैं तो मतलब जैसा कि आर्ट्स काउंसिल में भी मेरा अभी जो सिंगिंग के बारे में बात चल रही थी, तो मतलब सिंगिंग की नहीं, मैं बॉक्सिंग की पूछ जी रहा जी हूँ। बॉक्सिंग की जी। हाँ, तो आप क्या सिंगिंग आप करते हैं सिंगिंग? जी शौक है मैंने करने का? 3 साल जो है आर्ट्स काउंसिल में स्पेंड किए हैं वहाँ पर एज अ आर्टिस्ट। आपका क्या अचीव करना चाहते हैं? मैं किसी डिपार्ट में ऑब्वियसली चाहता है कि बंदा किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने फ़ाइट्स खेली है, मैंने नेशनल लेवल पर तो अब तक कोई फ़ाइट्स नहीं खेली, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, मतलब 3 से 4 साल ही हुए मुझे बॉक्सिंग करते हुए। तो ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि अब मैं नेशनल लेवल की तरफ भी जाऊँ और उसके लिए जो है मेहनत चली। तो क्या अचीव करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पर ये है कि गोल्ड मेडल होता है, तो ये सब चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ। जिस तरह से हम लोगों की पिक्चर्स देखते हैं, तो हमारा अपना भी इस चीज़ का मन करता है कि हम भी इस चीज़ को अचीव करें, ये इस चीज़ को हासिल करें। कितने अरसे में आपको लगता है कि आप नेशनल चैंपियन बन जी जाए? इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वाली है उसमें मेरे कोचेस ने कहा है कि यू आर एबल टू प्ले दिस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली फाइट बातों में नहीं आया करो। नहीं, उस्ताद होता है, वो अपने शागिर्द को बहुत अच्छा सा जज कर सकता है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है उस्ताद को इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर पता होता है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी होता है ना अपने उस्ताद की वजह से होता है, उस्ताद की रूहानियत उसके बच्चे में पाई जाती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोच कुछ नहीं ऐसी होता। बातें करते हैं, ये सही कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उस्ताद ही होते हैं जो आपको गोल बता रहा होता है कि आपने किस गोल पे जाना है, आपका मकसद क्या है और आपने किस अंदाज से लड़ना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी जो है वो पूरा जज कर रहा था कि आपकी बेस्ट टेक्निक क्या है, आपका बेस्ट किक है, बेस्ट पंच है, तो वही आपको उस हिसाब से गाइड करता है, आपको उसी पे ही मेहनत कराता है, उसी पे मेहनत करके ही आपको अपने गोल की तरफ पाकिस्तान पहुंचाता के है। लिए आपने फाइट तो की है। जी जी। कोई ऐसा मुल्क जिसका फाइटर को आपको लगता है कि इनको देर करना ज़रा मुश्किल है? जैसे कि अगर मैं साउथ एशियन लेवल की बात करूं तो उसमें इंडिया टफ़ है हमारे से। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बहुत टफ़ होता है, उसमें कई बार सेमीफाइनल पे इंडिया मेरे सामने 2 दफ़ा आया है, तो वो मैंने लूज़ किया है इंडिया वाले को। और अगर एशियन लेवल में जाओ तो जापान हो गया, चाइना हो गया, वो बहुत टफ़ है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि उनके पास फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है स्पोर्ट्स में, और पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ तो बहुत है लेकिन वो स्पोर्ट्स को इतने उससे मिलती नहीं है जो स्पोर्ट्स तक पहुंचनी चाहिए स्पोर्ट्समैन तक एक एज अ प्लेयर। तो फैसिलिटीज़ अगर हमारी बढ़ जाए तो हम भी उनकी तरह ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अच्छे से अच्छे मेडल ला सकें। अच्छा जी, चलें ये अनस भाई आपकी तरफ आऊँ अब मैं, तैयारी है बिल्कुल। चलो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सांस ले लो। चलें जी, आपका कोई मशवरा इसके लिए? जंग है आपसे, आप सीनियर हैं। नहीं, असल में मशवरा रैप मुख्तलिफ होता है, रैप में तो रियाज करने की ज़रूरत भी नहीं होती इतना, वो तो अल्फाज बना के फिर अपनी तरह से उसको बना लेते हैं ना। लेकिन ये जो करता है अच्छा करता है, इसको मैंने सुना है, इसके टैलेंट को मैंने देखा है। बस आप भी, बस थोड़ी सी देर की बात है, इसका टैलेंट मैं आपके सामने भी लेकर आऊँगा। बस 2 बातें इनसे कर लूँ, फिर आपके टैलेंट की तरफ आते हैं। आप भाई बताएं, आप क्या इरादा है अब आपका? ईद के बाद कुछ हो रहा है? ईद के बाद जो फाइट है उसकी ट्रेनिंग अभी रमज़ान में भी चल ही रही थी, बस आज 3 दिन ही हुए हमें मतलब छुट्टियां मिली है कि 3 दिन अब ईद के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और ट्रेनिंग जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा टफ हुई है, क्योंकि जो आने वाली फाइट है ना वो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ ज़ाहिर हो, तो इस वजह से ट्रेनिंग अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट चल रही है। और ईद के बाद की भी हमारे कोचेज़ की अलग सी प्लानिंग है, तो कि वो अपने हिसाब से हमें जो है ट्रेनिंग करवाएंगे। चलिए, और आपको सादी अब्बास पसंद है, आपको कुलसूम हज़ारा पसंद है, लेकिन इंटरनेशनली किसी को देखते हो? इंटरनेशनली बहुत से ऐसे प्लेयर है जिनको मैं देखता हूँ इंटरनेशनली, जैसे अज़रबैजान के मेरे फेवरेट प्लेयर है आगायूफ, जो 6 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है वर्ल्ड चैम्पियन में, और रिसेंटली ओलंपिक के भी मेडलिस्ट है। तो वही मेरे रोल मॉडल है, उन्हीं की फाइट्स, उन्हीं की जो टेक्निक है, उन्हीं के जो टैक्टिक्स है, वो देख के मैं सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह मैं अप्लाई करूँ। इसमें भी वेट कैटेगरीज होती हैं? जी जी बिल्कुल, वेट कैटेगरी होती है, 50 से स्टार्ट होके -84 +84 तक जाती है। तो ये वेट कैटेगरी होती है जिसमें आपके वेट वाले ही आपसे फाइट कर सकते हैं। किसी खास कैटेगरी तक जाना चाहते हो? बेसिकली ये होता है कि आपकी एक टीम सिलेक्शन होती है कि कोच देखते हैं कि किस प्लेयर का क्या वेट है, उस हिसाब से वो मेंटेन रखते हैं। हर प्लेयर अपने अपने वेट में ही खेलता है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, जो भी हो, उसने उसी वेट को मेंटेन रखना है अपना। इसमें सिर्फ मेडल का होता है, वेट कैटेगरी का अबव नीचे नहीं होता है। अच्छा, ये जो आपने बताया इस्लामाबाद में जो आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जी जी। कौन सी वो कंपटीशन हो रहा है? इस्लामाबाद में पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है 6 मंथ का, जिसका अभी हमें ईद के लिए ब्रेक मिला है। तो अभी इस्लामाबाद में वापस जाऊंगा ईद के बाद। तो उसका इस्लामिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, और जो पाकिस्तान में सेफ गेम्स हो रही है काफ़ी साल के बाद, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर इतने साल के बाद सेफ गेम्स हो रही है, उसका भी कैंप। अच्छा, कुछ लियारी की बात हो जाए, लियारी से क्यों आता है बॉक्सिंग का टैलेंट इतना ज़्यादा, फुटबॉल का इतना ज़्यादा, कराटे का इतना ज़्यादा?
इसकी वजह ये है कि लियारी में मतलब स्पोर्ट्स की तरफ लोग बहुत ज़्यादा हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, जितना मैं लोगों से मिला हूँ, तो एजुकेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो लियारी में कि तालीम से थोड़ा सा पीछे है, और ऐसा टैलेंट भी मैंने देखा है जो तालीम की वजह से जिनको प्रमोट नहीं किया जाता। तो लियारी में ये है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में अगर टैलेंट देखा जाए तो इस लियारी को फोकस किया जाए तो लियारी से एक आपको टैलेंट। तो आपने कहा तालीम की तरफ इतने नहीं है ये? तालीम की तरफ है, लेकिन कुछ लोग जो है ना, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया लियारी का जो पास्ट रहा है, जो पहले से स्ट्रगल करते आए, जिनकी एजेस भी अब काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, अब वो स्कूल नहीं जा सकते। वो प्राइवेटली भी चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन उनको ये राहें कौन देगा? आप समझ तो रहे हैं? लियारी की आवाम की तरफ से आप जो हुकूमत है उससे कुछ कहिए। हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की है। बाकी ये देखें, ये आपके सामने ही है, लियारी का फ्यूचर दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश है कि आगे और अच्छा हो। ईद के लिए पैगाम पाकिस्तान के लिए? ईद के लिए पाकिस्तान के लिए यही पैगाम है कि आप सब मिलजुल के रहे, जो पाकिस्तान का अपना कल्चर भी रहे, मोहब्बत जो आपस में भाईचारा है वही रखे, और कोशिश ये करे कि आपसी मोहब्बत और घर वालों का सब ईद का ख्याल रखे, और कोई सियासती बात नहीं, कोई सियासत में ना जाए, अपना ख्याल रखे और ईद में पाकिस्तान के लिए एंजॉय करे, ईद एंजॉय करे। ईद पर कोई पैगाम? मेरा पैगाम ये है कि साथ मिलकर काम करे, एक दूसरे से इख्तलाफात ना रखे, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे बॉक्सर हो, चाहे रैपर हो, साथ मिलकर काम करे और कभी भी किसी प्लेटफॉर्म का इंतज़ार ना करे। अगर आप मेहनत करोगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। और ईद मुबारक मेरी तरफ से। आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तान आपको देख रहा है, ईद पर क्या मैसेज देना चाहिए? ईद का मेरा मैसेज ये है कि ईद जो है अपने वालिदैन के साथ गुजारें, ना कि मतलब गली कूंचों में दोस्तों के साथ गुजारी जाए। तो अपने बड़ों के साथ ईद गुजारे जाए, यही ईद होती है और यही खुशी का मौका। चले जी, अब उस मौके का जिसका मैंने आपसे कहा था, उस मौके की तरफ हम आ गए हैं। अनस मियाँ कुछ तैयार किया है? पक्का? अभी ऑन दी स्पॉट लिख लिए है, किस? जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ न्यूज़ 1 चैनल के लिए। कुछ लाइंस मैंने लिखे हैं। अच्छा, सुनाइए। लियारी से सीखा, लियारी ने बनाया मुझे आज, जिस मकाम पे न्यूज़ 1 साथ मेरे, जीत की जंग न देखा कभी हार मैंने, न्यूज़ 1 शुक्रिया टैलेंट का देता साथ, ये सच की लगन, शुक्रिया स्पॉट 1 सच की लगन, शुक्रिया स्पॉट 1। अरे ज़बरदस्त, इतना टैलेंट, इतना महारत। ये यकीन करें कि इसने ये अभी लिखा है और अभी ही इन्होंने लिखा है, ये मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन क्या टैलेंट है, क्या ये रैप कर रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो या कराटे खेलें या बॉक्सिंग करें या इससे पहले फुटबॉलर से आपकी मुलाकात हुई। आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ इस इलाके में आता हूँ, और जब भी मैं आता हूँ मुझे जो पजीराई यहाँ मिलती है, जो मोहब्बत यहाँ मिलती है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको ईद की एक दफ़ा फिर मुबारक। स्पोर्ट्स 1 देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।